मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को क्रिसमस ईव की शुभकामनाएं बताकर आप सभी को स्वागत करता हूं। हम कई क्रिसमस मैसेजेस को क्रिसमस ईव क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्रिसमस क्या है, हम सभी जानते हैं। लेकिन आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हमारे भारत देश में जब स्वतंत्रता हुआ, उस स्वतंत्रता के बाद इतना कुछ मनाए, लोग बहुत खुशी मनाए, लेकिन उस खुशी के पीछे, उस खुशी को दिलाने वाले बहुत सारे वीर शूर लोग हमारे भारत देश में थे। उनका त्यागपूर्व जीवन उसके पीछे था। मेरे प्रियो, वैसे ही आज हम क्रिस्तु यीशु मसीह का जब जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, इस उत्सव के पीछे बहुत सारे त्यागपूर्व जीवनों को हम देख सकते हैं। कई कष्टों को, कई उपद्रवों को हम देख सकते हैं। हम आज उसी के ऊपर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम अपने दिन और मन को यूसुफ और मरियम के जीवनों के द्वारा जीवन के ओर ले जाए। मेरे प्रियो, आज के दिन क्रिसमस के पहले का यानी क्रिसमस पर्व का पहला दिन रात क्रिसमस ईव बोलते हैं। और इस दिन में अपने लोगों को क्रिसमस के गिफ्ट बांटते हुए, खुशियाँ बांटते हुए लोग मनाते हैं। इसके पीछे, जैसे मैंने बोला था, यूसुफ और मरियम का त्यागपूर्व जीवन पा जाता है। हाँ, हम देख सकते हैं अध्याय लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 में कि उनको नासरी से उनको जाना पड़ा बेथलेहेम। जब वो यहूदिया से यहूदिया से निकलकर और उन्हें जाना पड़ता है बेथलेहेम। और इस प्रकार से बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि बाइबल निपुण लोग बताते हैं कि 90 माइल्स यानी 90 मील की दूर उन्हें जाना पड़ता है। उस समय काल की, उस ज्योग्राफिकल सिस्टम के अनुसार उन्हें 90 माइल्स उन्हें प्रयाण करके, यात्रा करके उनको जाना पड़ा। और ये भी बताते हैं कि वहाँ के लोग जो है एक दिन में यानी प्रतिदिन में 20 किलोमीटर यानी 20 माइल दूर ही और जा सकते हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मरियम की स्थिति कुछ और है। मरियम जो है 9 महीना की गर्भवती थी और उनको इतनी दूर चलना, वो भी उन रास्ताओं में जिन रास्ता नाजरेत यानी यहूदिया देश से उनको जाना पड़ा। और जब वो जाते हैं, नासरत से वो जाते हैं, तुरंत उनको वो रास्ता में मिलता है रेगिस्तान, जंगल मिलता है। जब उनको वो पार करके उनको जाना पड़ा, सबसे पहले देखिए मेरे प्रियो, रेगिस्तान कैसे होता है और जंगल कैसे होता है, हम सभी को जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, कोई पेड़ पौधा नहीं रहता है और खुला हवा आता है ना।
और बीच बीच में प्रकृति के ओर से और कुछ हवाएं हैं, बहुत बड़ी हवाएं, इन सारे चीज आता है। और हो सकता है यूसुफ ने अपनी यात्रा के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ ना कुछ लिया होगा, जैसे पानी, कुछ ब्रेड, ऐसे कुछ लिया होगा। लेकिन कितना दिन के लिए वो रहेगा? पहला 1-2 दिन, तीसरा दिन। लेकिन हम देख सकते हैं कि मरियम जो है, जैसे गर्भवती थी, उनको 20 मील दूर चलना बहुत बड़ी मुश्किल थी। इसलिए वो लोग बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन में वो लोग 10 मील की दूर वो लोग चलते थे। मेरे प्रियो, 10 मील की दूर प्रतिदिन बोलने से 90 मील की दूर वो लोग 9 दिन में खत्म किए हैं। 9 दिन और रात इस मुश्किलों में, इस मुश्किलों की घड़ी में थोड़ा सा सोचिए। मेरे सुने हुए लोग, मेरे अभी सुन रहे लोग, कई माँ लोग होंगे और इवन पिता लोग भी होंगे। आप लोगों को पता है अपने बीवी किस प्रकार से पीड़ा को उस गर्भवती के समय में वो लोगों ने उनको मिला होगा। वो लोगों ने कैसे अनुभव किया है, आप लोग सोच सकते हैं। वैसे ही इस मरियम का जीवन में भी, उनका शरीर में भी उसी तकलीफ था, ऐसे ही तकलीफ, ऐसे ही परेशानियों के ऊपर वो गुजर रही थी। कैसे भी करके वे रेगिस्तान और जंगल के बीच में से गुजर गया। उसके बाद आया दक्षिण दिशा के ओर, और जो यर्दन नदी के समुद्र, हम सभी को जानते हैं कि नदी के आसपास किस प्रकार से स्थिति रहती है ना। तो कहीं हो सकता है जंगल जैसे, कहीं हो सकता है पहाड़ जैसे, कई सारे छोटे छोटे पत्थर होगा, बहुत बड़े कांटा भी हो सकता है। सब बहुत सारे चीज़ वहाँ पर हो सकते थे। तो उसी रास्ता में भी वो लोग गुजरा। मेरे प्रियो, वो लोगों ने गुजरने के बाद, उसके बाद जो यरूशलेम के सारे ओर घेरे हुए छोटे छोटे पहाड़ और बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके उन्हें बेथलेहम जाना पड़ा। हाँ प्रियो, थोड़ा से मेरे साथ आप लोग कल्पना करके देखिए। इस 9 महीना की गर्भवती, कभी भी उसका प्रसव हो सकती है, और इस स्थिति में वो चल रही है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम छोटा से भी एक तकलीफ या छोटा से भी हमारा जीवन में कुछ कष्ट या नष्ट आ गया, कितना बड़बड़ाता है। मेरे प्रिय, ये शैतान का एक कार्य था कि कैसे भी करके इन लोगों को वो बेथलेहम में भेजना है। इनको 90 मील दूर इनको पैदल चलाना है। अगर ऐसे चलाएंगे और ऐसे एक मौका उनको मिलेगा, तो जो यीशु मरियम की पेट में था वो मर भी सकता था, और कहीं रास्ता में उनका प्रसव हो सकता था, या कुछ गड़बड़ी हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकती थी। हम जानते हैं कि किस प्रकार से एक गर्भवती का स्थिति उस समय में होती है, मेरे प्रिय। लेकिन इस मरियम और यूसुफ ने मन में ठाना कि हमें बेथलेहम जाना है, और किसी भी स्थिति क्यों ना हो, हम कैसे भी, हमारे स्थिति कैसा भी हो, हमें जाना है। और
प्रभु यीशु मसीह का उस इच्छा को पूरा करना है। हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ बातों को हमारे सारे तरफ रेगिस्तान से भरे हुए घिरे हुए होगा और हमारे रास्ता कांटों से पत्थरों से बिछाया होगा और हमें कहीं पहाड़े पार करना पड़े, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें क्यों परमेश्वर ने बुलाया है उस मकसद की ओर हमें चले। जैसे आज का दिन हमने कई सारे लोगों को गिफ्ट देंगे, अपनी खुशियां को मनाएंगे, बताएंगे, शेयर करेंगे, जो भी कुछ माध्यम से हम करें, हम कल का दिन क्रिसमस उस दिन की तैयारी के लिए हम हैं। मेरे प्रियो, ध्यान में रखिए कि हमारे जीवन में कुछ भी परेशानियां हैं उसको रोकना नहीं, हमारे आत्मिक यात्रा को रुकना नहीं। हो सकता है कि मरियम और यूसुफ भी कई जगह पर आराम करने के लिए रुके होंगे, लेकिन वहीं पर ही वो रुके ही नहीं, फिर चले, फिर उठकर चले। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन भी ऐसा ही हो कि हम कई बार कई कारणों को लेकर, कई चिंताओं को लेकर रुकना भी पड़े, लेकिन हमें तुरंत उठकर चलना है। हमें परमेश्वर ने दिए हुए इस रास्ता में चलना है, सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपने हमसे कहा कि प्रभु फिर से एक बार आपने याद दिलाया कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी कुछ कष्ट है, जो भी कुछ परेशानियां हैं, प्रभु आप सब कुछ सौंपते हुए हम आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए हमें मदद कीजिए और सहायता कीजिए। प्रभु आपकी दया और कृपा हम सभी के साथ हमेशा बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।